और इसमें एक अफसोस की बात यह भी है कि यहाँ ज़िला एबटाबाद का एक नथे गली में एक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल नथे गली, जिसका रिज़ल्ट जो है 57 टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया मैट्रिक का, और टोटल 57 टोटल के टोटल बच्चे जो है ना तमाम बच्चे फेल हो गए। और ये मैं समझता हूँ जी पूरे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बन गया कि 57 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 57 के 57 बच्चे फेल हो चुके हैं। और किस कदर बेसी है कि हुकूमत गरीबों के साथ क्या सलूक कर रही है। जिन स्कूलों पे लाखों करोड़ों रुपए सैलरीज़ की मद में जा रहे हैं और दीगर खर्चात की मद में जा रहे हैं, और वहाँ तादाद भी बहुत कम है जिन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाया भी जा सकता है, और वहाँ का ये हाल है कि 57 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 57 के 57 फेल हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद इदरीस वान एडवोकेट। दोस्तों, मैट्रिक के पेपर्स आउट हुए और उसके बाद जिन लोगों ने पेपर्स आउट किए, एक लॉन्ग इंक्वायरी के बाद महकमा साइबर क्राइम एबटाबाद ने एक शानदार कार्रवाई करते हुए इन 11 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है। और अब इस वक्त ये लोग बिहाइंड द बार हैं, ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। और कितने बड़ी जुल्म की बात है कि वो तबका जो हमें ग्रूम कर रहा है, जो हमें पढ़ा रहा है, जो एक यानी कि पैगम्बरी पेशा है, एक मुअल्लिम का जो है पैगम्बरी पेशा है, और मुअल्लिम उसमें मुलव्वस हैं, इन लोगों ने पेपर्स आउट किए। और किस कदर मैं समझता हूँ जी जुल्म की हद देखें कि जो बच्चा पूरी रात पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है, ज़हीन व फ़तीन बच्चा, जो गरीब माँ बाप का बेटा जो अपनी मेहनत से तैयारी कर रहा होता है, तो उसे छोड़ के उसके साथ ज़्यादती करके एक वो न ऐल न खट्टू वलदैन का बेटा जो कि जिसे बिल्कुल तालीम से कोई सरोकार नहीं है, उसे पेपर्स आउट करके पेपर्स ख़रीद के उसे आगे लेके जाया जा रहा है। कितना बड़ा जुल्म है इन बच्चों के साथ, जो ज़हीन बच्चे हैं, जो ज़हीन व फ़तीन बच्चे हैं, जो कि मेरिट पे काम करने वाले पढ़ने वाले लोग हैं, उन लोगों को पीछे धकेला जा रहा है। और इसमें एक अफसोस की बात यह भी है कि यहाँ ज़िला एबटाबाद का एक नथे गली में एक स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल नथे गली, जिसका रिज़ल्ट जो है 57 टोटल बच्चों ने एग्ज़ाम दिया मैट्रिक का, और टोटल 57 टोटल के टोटल बच्चे जो है ना तमाम बच्चे फेल हो गए। और ये मैं समझता हूँ जी पूरे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड बन गया कि 57 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और 57 के 57 बच्चे फेल हो चुके हैं। और किस कदर बेसी है कि हुकूमत गरीबों के साथ क्या सलूक कर रही है। जिन स्कूलों पे लाखों करोड़ों रुपए सैलरीज़ की मद में जा रहे हैं और दीगर खर्चात की मद में जा रहे हैं, और वहाँ तादाद भी बहुत कम है जिन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाया भी जा सकता है, और वहाँ का ये हाल है कि 57 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, 57 के 57 फेल हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ उमरा के बच्चे, वो ब्लैक मनी वाले लोगों के बच्चे, और वो उस माफिया के बच्चे कि जो लोग इस पैसे के बलबूते नालायक बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं और मुल्क का बट्ठा गोल कर रहे हैं, मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। और इन नालायक लोगों को आगे जाके जब ये लोग आगे जाते हैं जेली डिग्रियां लेके, जब इस तरह नकलें मार के आगे लोग लेके जाते हैं, तो फिर इन्हें उन ओहदों में फायज कर दिया जाता है कि जिन्हें उन पोर्टफोलियोज़ का इल्म ही नहीं होता, ना ही उसका हक अदा करने की दूर की बात है, काम चलाना इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये नालायक लोग जो ऊपर जा रहे हैं कि मुल्क के साथ ज़्यादती हो रही है, उन बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है जो बच्चे अपनी मेहनत के बलबूते आगे जा रहे होते हैं। खुदारा मैं गवर्नमेंट के तमाम अदारों से ये मुतालबा करता हूँ कि आप इस माफिया के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें। और ये जो 11 टीचर्स इस वक्त सलाहों के पीछे हैं, खुदारा हो सकता है कितने लोग और भी इसमें मुलव्वस हों। ये तो आपने 11 लोग गिरफ़्तार कर लिए जिन्होंने पेपर लीक किया, और इसके पीछे भी देखा जाए कि वो कौन सा ऐसा माफिया छुपा हुआ है कि जो हर साल बोर्ड्स के साथ मिली भगत करके, तालीमी तमाम जितने भी बोर्ड्स पाकिस्तान में हैं उनके साथ मिली भगत की जाती है, और पेपर्स इस तरह आउट किए जाते हैं, और फिर वो पैसे के बल बोते वो ब्लैक मनी वाले लोग आगे इन लोगों को लेके जा रहे हैं। तो बहरहाल इस पे अवाम को भी उठना चाहिए, अवाम नास को इस वक्त जो है ना जी तमाम अदारों के साथ जो है ना जी मिल के काम करना चाहिए, और उन लोगों के ख़िलाफ़ गहरा तंग करना चाहिए जो लोग हमारे गरीबों के बच्चों का जो है ना जो आग जो मार रहे हैं, जो आग उनकी आग पर डाका डाल रहे हैं। तो बहरहाल इसमें मैं तो ये कहूँगा कि तमाम जितने भी प्राइवेट तालीमी इदारे हैं, जितने भी इस वक्त निजी तालीमी इदारे हैं, उसमें बहुत अच्छे अदारे भी हैं, हम सब का नहीं कहते, लेकिन चंद जो अदारे इस तरह के पेपर्स ख़रीद रहे हैं बोर्ड के साथ मिल के, उन पर हाथ डाला जाए। और ये तमाम जो निजी तालीमी इदारे हैं, ये तमाम लोग मिल के उन लोगों के ख़िलाफ़ गहरा तंग करें और आइडेंटिफाई करें ये कौन सा ऐसा माफिया है जो छुपा हुआ है, जो बच्चों पर डाका डाल रहा है, बच्चों के राइट्स पर डाका डाल रहा है।